अच्छा हो तो काम करना करे, हथियार दिखाई दिया फिर अगला अलर्ट हो जा। गुजर समाज ऐसा है जैसा हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और होते हैं ना, वही गुजर समाज है। मेरे साथ है, मैं दोपहर में नंगे पैर भी चलूंगा, मैं अग्नि समाधि भी लेने के लिए तैयार हूँ समाज के लिए। इतना बड़ा। हाँ, मैं हर साल 108 धोने की तपस्या करता हूँ और मैं अग्निदेव में बिल्कुल अंदर प्रकट हो जाता हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ, या तो ये सरकार मान जाए, नहीं तो जिस दिन का भी समय होगा रैली के लिए उससे 2 दिन पहले यहाँ से पद यात्रा करूंगा दोपहर में, ठीक है, और उसी दिन वहीं चिता जला के अग्नि समाधि ले लूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम मैं पानीपत में मौजूद हूं और आपने पिछली बार आपने पंचायत देखी होगी, जब कुछ टाइम पहले पंचायत हुई थी समालखा के अंदर। आज जो है गुज्जर भवन में दोबारा तीसरी बार फिर, यानी कि चौथी बार, 2-3 बार पंचायत पहले हो ली है और आज जो है आज फिर पंचायत करी गई थी। धर्म सिंह छोक्कर की जो ईडी ने जो छापेमारी करी थी फिल्मी स्टाइल में, उसको लेकर के आपने जो वो वीडियो देखी है, उसके विरोध में जो ईडी का अधिकारी है उसके विरोध में उसको बर्खास्त करवाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और आज जो है तमाम गुज्जर समाज के नेता भी यहाँ पर पहुँचे और आज यहाँ पर क्या कुछ बड़ा फैसला लिया गया। और फिलहाल मैं आपको झलक दिखाना चाहूँगा ये गुज्जर भवन की, गुज्जर समाज की आन बान शान, देख सकते हैं कितनी शानदार ये बिल्डिंग ये बनाई गई है। और फिलहाल ये देखो कर लेंगे उनसे, और यहाँ पीछे भोजन चल रहा है और मैं देखना चाहूँगा अभी क्या कुछ वो निर्णय लेंगे। फिलहाल देखने की कोशिश करेंगे। एक महामंडलेश्वर भी आए थे, तमाम जो विधायक जी आए थे यहाँ पर, तो इस तरफ देखिए सारे तमाम विधायक साहब आए हैं, तो बातचीत कर लेंगे। विधायक साहब नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते जी। तो देखो यहाँ पिछली पंचायतें पहुँचे थे, क्या कहना चाहोगे जी? आपने भी बोला है धर्म सिंह छोक्कर के बारे में, अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? अरे इतनी देर है पंचायत चल रही है, मैंने सुना क्या है जो नहीं, वहाँ कुछ निर्णय लिया ही नहीं गया है भैया, आप अपनी बात रखी सब। क्या होना, देव की कमेटी बनेगी, वो बैठ कर अपनी बात रीत करेंगे, सब घर सुझाव लिए जाएंगे। देखो इतने लोगों में तो सहमति बन नहीं पाती, तो लिमिट फिर लोगों में, मतलब जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हें बनाएगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर चलना चाहिए। ऐसा है जी, सियाने आदमी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें इतना नहीं ज्ञान है जितना उन्हें है। जैसा भी निर्णय लेंगे, जैसा भी मतलब जहाँ से भी मतलब काम चलेगा वहाँ वही काम करेंगे। तो समाज जिस तरीके से कदम उठाओगा उसके जो समाज कहेगा, हम तो पीछे पीछे हैं जी। चलो जी, बहुत देखो अर्जुन जी यहाँ पर विधायक थे, इस तरफ देखो महामंडलेश्वर जी पूछे थे। नमस्कार। अच्छा, आप यहाँ पर गुज्जर समाज के लिए धर्म सिंह छोक्कर जो पूरा विधायक रहे इधर समालखा से, उसके समर्थन में आप पहुँचे हैं, क्या कुछ कहोगे जी? आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? देखो, समझ में आने का तो नीति ये है, हम अगर सरकार के खिलाफ जाएं, ईडी सरकार की है, और अगर दूसरे पहलू में लो तो लोग कहते हैं कि साधु संतों की जो भाजपा सरकार है, तो अगर साधु संतों की सरकार है तो फिर समाज तो हमारा गुजर है ना, जन्म हमने गुजर समाज में लिया है, समाज के लिए तो हम लड़ेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो धर्म सिंह छोक्कर के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा निर्णायक घटना है ये, और अगर ये सरकार इसको निर्णय इसमें कोई अच्छा लेती है, उनको छोड़ती है तो ठीक है, नहीं तो एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली होगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जी भैया कि गुज्जर समाज इतना जागरूक नहीं है कि जो इतना बड़ा कदम उठा सके, तो लगता है कि आपको भाई गुज्जर समाज में एकता नहीं है अभी? कौन करा गुजर समाज में एकता नहीं है? अभी मैं कह रहा था कि अगला निर्णय क्या होना चाहिए था। गुजर समाज की एकता राजस्थान में नहीं देखी कितनी एकता है, गुजर आंदोलन में देखी कितनी एकता है, अभी प्रणव सिंह चैंपियन के साथ कितना बड़ा कांड हुआ उसमें देखी नहीं कितनी एकता है, अभी इसके साथ नंदकिशोर गुजर के साथ कांड हुआ उसमें देखी नहीं कितनी एकता है। कौन कहता है गुजर समाज में एकता नहीं है? गुजर समाज की अभी आंखें नहीं खुली है, थोड़ा सोया हुआ है। जिस दिन आंखें खोल देगा ना, उस दिन उथल पुथल मचा देगा, सरकार देखती रह जाएगी हुआ क्या। अच्छा, धर्म सिंह छोक्कर को एक बार हज़ारों में वोट मिलती है, 50,000 लाख वोट मिले, तो लगता नहीं कि भाई वो लोग कहाँ हैं अभी? क्योंकि मुझे सहारनपुर में भी कह रहे थे कि बड़ी महापंचायत उन्होंने करी, एक बड़ी जनसभा करी, अब वो लोग कहाँ हैं? मैंने कहा ना, अभी थोड़ा सोया हुआ है, जगाने की जरूरत है। जिस दिन आँख खुलेगी उस दिन भूचाल मचा देगी। ये दिखावा कम करा है गुज्जर, ये काम ज़्यादा करा है। हाँ, ये हथियार दिखाने तो नहीं करता, हथियार तो छुपे अच्छा हो, तो काम करना करे। हथियार दिखाई दिया फिर अगला अलर्ट हो जा। गुजर समाज ऐसा है जैसा हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और होते हैं ना, वही गुजर समाज है। जब अपनी पाएगा ना तो वे खाने वाले दांत ही दिखाने वाले बन जाएंगे। अच्छा, आपने कहा था मैं दोपहर के टाइम में चलूंगा, दिल्ली जाऊंगा जंतर मंतर पे, आप? मैं चलने की बात नहीं कह रहा,
मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर धर्म सिंह छोकर को न्याय नहीं मिलता और ये समाज अगर मेरे साथ है, मैं दोपहर में नंगे पैर भी चलूंगा, मैं अग्नि समाधि भी लेने के लिए तैयार हूँ समाज के लिए। इतना बड़ा? हाँ, मैं हर साल 108 धोने की तपस्या करता हूँ और मैं अग्निदेव में बिल्कुल अंदर प्रकट हो जाता हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ, या तो ये सरकार मान जाए, नहीं तो जिस दिन का भी समय होगा रैली के लिए, उससे 2 दिन पहले यहाँ से पद यात्रा करूँगा दोपहर में, ठीक है, और उसी दिन वहीं चिता जला के अग्नि समाधि ले लूँगा। देखो इतना बड़ा इन्होंने प्रण लिया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि भी गिरफ्तारी भी हो सकती है आपकी? गिरफ्तारी से डरते नहीं, गुजर समाज तो सदा जेलों में रहा है। ये देखो, धर्म सिंह छोकर के लिए इतना बड़ा प्रण इन्होंने लिया है कि भाई मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। और देख सकते हैं आज यहाँ पर शुरुआत हुई है, ये चिंगारी छोटी सी लगी थी और बढ़ती बढ़ती आज पानीपत तक पहुँच गई है। और अभी कह रहे हैं कि भी दिल्ली तक ये जो है चिंगारी पहुँचेगी। और प्रधानमंत्री जी के घेराव की बात कर रहे थे, जंतर मंतर बजाने की बात कर रहे थे। तमाम बड़ी बड़ी गुज्जर समाज की बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आई हुई थी। इस तरफ यहाँ पर मंडलेश्वर जी भी आए थे, इस तरफ पूर्व विधायक रहे अर्जुन सिंह भी यहाँ पर आए थे, बहुत सारे थे, सोनू गुज्जर थे, इधर सारे यहाँ पर प्रधान जी थे, वो क्या नाम था उनका, अनंत राम। तो उनका क्या निर्णय रहा है जी आपका? क्या मतलब इसकी योजना बनाई? अभी क्या है, अनंत राम तंवर जी ने 51 आदमियों की कमेटी बननी है, उसी में सब चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। जो कमेटी निर्णय लेगी, और निर्णय क्या है, हम तो कह रहे हैं, अनंत राम तंवर जी से भी कह रहे हैं, ये लड़ाई जितनी धीरे लड़ोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते ज्ञापन दो, उससे अगले हफ्ते दिल्ली में चढ़ाई कर दो। अरे चढ़ाई करनी जाट समाज से सीख लो ना, वो कैसी चढ़ाई करते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी समाज सोया हुआ है, उसे जगाने की जरूरत है। अभी आँख खुलने लगी हैं धीरे धीरे, जिस दिन खुल जाएगी भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं। अभी देखो, मैं एक उदाहरण दे रहा था, अभी राकेश टिकैत की थोड़ी सी पगड़ी हिल गई थी भीड़ में, उन्होंने एक बड़ी जनसभा कर दी रातों रात में, एक लाइव आकर के। और यहाँ तो मीटिंगें बुलाई जा रही हैं, तब भी ये ऐसी रणनीति तैयार नहीं हो रही अब तक में। राकेश टिकैत किसानों का नेता है ना, तो किसान ही तो आते हैं, उसमें एक समाज थोड़ी आता है कि जाट समाज थोड़ी है अकेला। किसान में हर समाज के लोग हैं, उसमें गुजर भी हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिए भी हैं, हर समाज के लोग हैं। लेकिन धर्म सिंह छोकर भी तो सभी समाज के लिए काम करते थे, रोड बनवाए उन्होंने, कॉलेज बनवाए, बापोली में ITI बने, सभी समाज के लोग। यहाँ भी तो सभी समाज के लोग हैं, यहाँ भी सभी समाज के लोग हैं, हर समाज के गणमान्य लोग आए हैं। संख्या कम बढ़ती हो जाती है। और संख्या देखनी है तो देखना, जब दिल्ली कूच करेंगे उस टाइम संख्या देखना। तो देख सकते हैं भाई, एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। अभी आप क्या कहोगे जी, आप मंच की जो है संचालन कर रहे थे, क्या आपको लगा जो ये लोग आए थे, देखो बड़े बड़े मंडलेश्वर जी आए हैं, क्या इनमें है जागरूकता कि भी धर्म सिंह छोकर की लड़ाई लड़ेंगे ये खून पसीने की? जहाँ भला संत समाज आ जाए उसमें कमी किस चीज़ की रह जाएगी, पहले तो ये बताओ। और ये संत समाज जो आया है, और ये इतने बड़े धर्मशाला, ऐसा है इतनी धर्मशालाओं के प्रधान, उत्तर भारत की कम से कम भी 15-20 धर्मशालाओं के सभी यहाँ प्रधान आए हुए हैं। उत्तराखंड से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, दिल्ली से भी है, हरियाणा से भी है, सभी से आए हुए हैं। और ये जो प्रधान जी ने आज कमेटी बनाया, निर्णय लिया ना भाई, क्या नाम, अगले हफ्ते सभी सभाएं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देंगे डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद कमेटी आज गठित हो जाएगी और 22 तारीख का जो निर्णय लिया उसकी तैयारी लग जाएगी। और एक बहुत बड़ा मांग, जैसे हमारे महामंडलेश्वर जी ने, संत समाज ने बोला है, जिस दिन दिल्ली कूच होगी उस दिन संख्या गिन नहीं सकता कोई, दुनिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर ही नहीं है। जिस दिन गुज्जर उठे, जब गुज्जर उठे, तब तक देश में क्रांति आई। 1857 की क्रांति के सबसे पहले जननायक आंदोलन के क्रांतिकारी के आंदोलन धन सिंह कोतवाल जी थे, और उसी के वंशज हैं गुज्जर समाज। और ये गुज्जर समाज ने लड़ाई ले चुकी है। और ये इस बात के लिए भी कि प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री आदरणीय, दोनों इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, गुज्जर कौम राष्ट्र भगत और देश भगत कौम है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जिस कौम को राष्ट्र भगत प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री अपने मुख से बता रहे हैं, क्या इस बीजेपी की सरकार में हिंदुस्तान में कोई ऐसा MP नहीं बना जो कैबिनेट का दर्जा प्राप्त कर सके? आज तक नहीं दिया, कोई मंत्री नहीं बना। पिछली सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने भी आज तक किसी भी गुज्जर को कैबिनेट का मंत्री का दर्जा नहीं दिया। दूसरे सरकार पहले कांग्रेस की थी, आज 3 प्लान से लगातार बीजेपी के। और आज गुज्जर लगभग, मेरा अंदाजा है 80-90% बीजेपी को वोट भी डालता है। लेकिन उसके बावजूद तंग करने लगे। जो नेता हमारे समाज में उभरता है, जिसने हल्के का विकास कार्य किया, दिन और रात मेहनत करके किया, और उसको और प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल।
तो देख सकते हैं भाई धर्म सिंह छोकर के लिए एक जागरूकता यहाँ पर आज आई है। और फिलहाल देख सकते हैं गुजर समाज ज्ञान बांध 96 आप पानीपत में गुजर भवन में यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।